नमस्कार, नमस्कार। सबका अभिनंदन, सबका नमस्कार। रिकॉर्डिंग राजश्री स्टार्ट, मैम ठीक म्यूट कर लें अपने आप को बस। हाँ है। सर। सब एक बार और फिर हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट बस गुरु वंदना कर लूं। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरवे ओम श्री गुरु। अच्छा, जैसा अजय सर ने बताया है ना कि फिलहाल आज का जो सेशन जो है वो ऑरा स्कैनिंग है उस पर है। तो मैं एक छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं मैं हल्का सा। वो ये है कि मैं वैसे आईटी बैकग्राउंड से मतलब हूँ और आईटी में मैंने काफी लंबा समय काम किया और फिर धीरे धीरे मैंने ऑपर की तरफ मूव की क्योंकि एज पर न्यूमरोलॉजी और वो मैं 7 से ड्रिवन हूँ, केतु से ड्रिवन हूँ। तो केतु जो है कहते हैं कि थोड़ा ऑपर की तरफ उनका इंक्लिनेशन रहता है। तो मेरा पहले भी आवाज वगैरह पूरा क्लियर है ना? बिल्कुल थोड़ा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसा है ना कि मतलब थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो ऐसे माना जाता है केतु का, ऐसा नहीं है वैसे सभी नंबर का होगा, लेकिन मेरा बहुत पहले से ही थोड़ा ऑकल्ट के प्रति एक इंक्लिनेशन ऑलवेज था, है ना कुछ मुझे ऐसा लगता है वो मेरा शायद केतु के कारण है ना। वो केतु का कहते हैं कि थोड़ा हर चीज के पर्दे के पीछे जाके जानने की थोड़ी इच्छाएं होती हो। तो इस कारण और इस इंक्लिनेशन के कारण मैंने बहुत पहले ना न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से 5 या 6 साल के आसपास होगा, ऐसे न्यूमरोलॉजी से मैंने स्टार्ट की थी। फिर न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, फिर धीरे धीरे कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी। तो न्यूमरोलॉजी करते करते मतलब ऐसा अब कुछ एक स्टेज आया जब मैंने केस सॉल्व करने शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं ना अटक जा रहा हूँ, है ना। मुझे कहीं जगह मैं जो रेमेडीज वगैरह दे रहा हूँ उस तरह से ना थ्रू नहीं हो रही है जैसे मेरे एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स होने चाहिए। मतलब जैसे बहुत सारे केस बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, बहुत सारे केस में अटक जा रहा था। तो तब मैंने कहा, मुझे ऐसा डाउट हुआ कि क्या न्यूमरोलॉजी गलत है। तो डेफिनेटली देखो कोई भी मोडेलिटी अपने आप में गलत तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। सभी मोडेलिटी अपने आप में बहुत सेंचुरीज के रिसर्च एनालिसिस उसके बाद डेवलप हुई है, तो सबके ही अपनी स्पेशलिटी है। लेकिन जब मैं अटका तो फिर मैंने काफी लोग जो इसमें है पहले से उनसे डिस्कस करने की कोशिश की कि कैसे क्या। फिर मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तब मुझे ना धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों से मुझे ना थोड़ा पता चला कि एक एक ऑरा बोल के एक चीज मतलब होती है जहां से भी हम कुछ कुछ चीजों को ना फाइंड कर सकते हैं। तो तब मुझे सबसे पहला मेरा एक तरह से कह सकते हो कि वहां पर ऑरा के मतलब ऑरा स्कैनिंग बोलो, ऑरा एनालिसिस बोलो, या ऑरा की कहानी जो है उसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। तो फिर मैंने फिर थोड़ा और रिसर्च किया कि कौन करा रहा है, मतलब कैसे पढ़ सकते हैं। गूगल किया, जैसे होता ही है हर कोई, हमें कुछ भी पता चलता है तो हम गूगल यूट्यूब ना वगैरह वगैरह सारी चीजों पे देखते हैं। फिर कुछ बुक्स मंगाई, कुछ पढ़ी, कुछ जहाँ जहाँ हो सकता है वहां पे किया। तो फिर मेरा जो है ऑरा ऑरा के साथ मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे ऑरा के बारे में कोई कुछ जानता है, कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या? किसी को कोई थोड़ा बहुत नॉलेज? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, बट अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो। मतलब कोई है ही नहीं क्या? मतलब सब सो रहे हैं क्या? सर, ओरा का स्कैनिंग, ओरा के माध्यम से नेगेटिविटी जिस रूम में जहाँ पे नेगेटिव है वो चेक कर सकते हैं। ये बस अच्छा, रड रड को घुमाने दो तरह का होता है, एक सिंपल रड होता है और एक इलेक्ट्रिकल टाइप का होता है। तो वो एक हाई कॉस्ट वाला एक लो कॉस्ट, तो उसमें वो रोटेट कर जाता है। और दूसरा कि आप उसके प्रैक्टिस माध्यम करते से पानी पानी भी चेक पता चल जाता है, कहाँ पे जमीन में पानी है, ये दो चीज हमको हैं? पता। आप हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं? किए हैं, नहीं हम अच्छा, प्रैक्टिस नहीं कर। अच्छा, आपने देखा हमको है। उस वक्त चार्ज ज्यादा बोल रहा था इसलिए हम नहीं खरीदे थे। अच्छा अच्छा, चलिए, कितना चार्ज बोल रहा था? 15,000। 15,000 वो बोल रहा था, चलिए ठीक। इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। गौतम जी, शुड आई तो स्पीक समटाइम? हाँ जी, हाँ जी। गौतम जी, मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ सर, बोलिए।
what I feel is aura is a magnetic field around your body, which Correct. which attracts and which can play a positive role about your personality. The more positive Definitely. aura you are having, you can suppress the other person in front of you. In case he is having more positive aura, then will be a bit down. So that way your personality speaks. Correct. No, definitely, but that is a part of our invisible personality. That is always true. है ना, वो हमारी इनविजिबल पर्सनालिटी का हिस्सा होता है. ठीक है, तो ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं फिर. ऐसा है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम बना, मतलब एक छोटा सा ही बनाऊंगा ना. डायग्राम देख के हंसना मत. तो देखो, ऑरा जो होता है वो हम यही मानते हैं. ये मैं अभी फिलहाल रीडिंग का बता रहा हूँ, फिर आगे हम दूसरों का भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. ये कि हमारे चारों तरफ ना एक जैसे अभी राज सर ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसा हमारे चारों तरफ होता है. हमने देखा भी है, हमारे जो गुरु वगैरह के फोटोज होते हैं या भगवान के फोटो होते हैं, उनके चारों तरफ देखना है कि ऐसा एक बना हुआ होता है. तो कहीं ना कहीं हमें सॉरी, कहीं ना कहीं हमें वो ऑरा की ही इंडिकेशन या ऑरा को ही समझाने के लिए तो दिया होता है. तो अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ठीक है ना. अब जैसे कि ऐसा हुआ था कि जर्मनी में मतलब ये शायद 18th सेंचुरी की बात है. एक जगह थी, सड़क थी, जहां पर पर्टिकुलर जगह थोड़ी सी टर्निंग की, मतलब बहुत शार्प टर्निंग ही नहीं थी, बट एक रोड था जहां मतलब थोड़ा सा टर्न जैसा था. उस जगह पे बहुत बहुत फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते थे. जबकि वो जगह ऐसी नहीं थी कि जितने एक्सीडेंट की, मतलब जितने एक्सीडेंट का रेशियो या जितने एक्सीडेंट मतलब हो रहे थे उतने होने चाहिए थे. तो ये जब हुआ तो फिर वहां का जो चांसलर था उसने कुछ साइंटिस्टों को बुलाया, कुछ जो मतलब एनवायरमेंटलिस्ट है उन सबको बुलाया. उसने बोला कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्यों इस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है बार बार. तो फिर जब वहाँ के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, थोड़ा मेटलर्जिकल वालों को भी बुलाया और भी बुलाया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक जियोपैथिक बोलते हैं. जियो का मतलब होता है जगह और पैथिक मतलब होता है उसकी स्टडी, जगह की स्टडी. तो जियोपैथिक स्ट्रेस मिला वहाँ पे, मतलब जगह की एनर्जी में स्ट्रेस मिला. उसके कारण उस एरिया में, जैसे बरमूडा ट्रायंगल भी है ना, वो बेसिकली जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण ही. उस जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर जगह पे जब ड्राइवर, नॉर्मल ड्राइवर भी आता था तो वो भी अपना एक संतुलन खो बैठता था और एक्सीडेंट होते थे. मतलब पहले उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं अल्कोहलिक वगैरह या ऐसा तो नहीं. उन्होंने जब सारे डाटा, क्योंकि एक्सीडेंट होता है विदेशों में तो पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है. हमारे यहाँ की तरह नहीं, वहाँ पे बड़ा स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है क्यों हुआ, क्या कारण है. तो उन्होंने डाटा में देखा कि नहीं, अल्कोहलिक, ऐसा कोई अल्कोहल का प्रेजेंस भी नहीं मिल रहा, तो नॉन अल्कोहलिक वालों का भी हो रहा है. तो तब ये पता चला कि नहीं, मतलब नॉर्मल बंदे को भी हो रहा है. उसका जो फिर उन्होंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण मिल रहा है. तो वहां से फिर पता चला कि जियोपैथिक स्ट्रेस बोल की भी चीजें होती है. मतलब वो बेसिकली जो मतलब कोई लैंड की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब है, इसके कारण हुआ था वो. तो इस तरह से ना, मतलब जगह की एनर्जी, पर्सन की एनर्जी, है ना, इस तरह की हमें एनर्जीज मिलती है. ठीक है. और जैसे भी हम, हाँ, हमारे मतलब कहावत भी है कि लाइक माइंडेड लाइक ईच अदर, मतलब जिनके विचार एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. लेकिन इसका जब डीप एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि जो सिमिलर टाइप के ऑराज है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना. ऐसा हम सबके लाइफ में होता भी है, हमने देखा भी होगा कि हम जब हम हमारे लाइफ में ऐसे बंदे मिलते हैं या होते हैं जिनकी प्रेजेंस हमें पसंद नहीं होती.
मतलब वो आए तो हम उठ के चले जाएं, या हम जाए तो वो उठ के चले जाएं। तो जब इसकी डीप एनालिसिस की जाती है तो वो पता चलता है ना, ड्यू टू वो ऑरा में कहीं हमारा क्लैश होता है ना। ऑरा में हम एक मतलब बेसिकली हमारे ऑरा जो है मैच नहीं कर रहे होते हैं। डेफिनेटली हमारा ऑरा जो है वो हमारा थॉट ही है ना, उसी से हमारा ऑरा बन रहा है, ऑरा फील्ड बन रहा है। तो ऑरा जो है ना बड़ा कॉमन टर्म है ना। जैसे कहीं वो जियोपैथिक स्ट्रेस बन गया, कहीं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया, है ना, कहीं इसको किसी और नाम से बुला रहे। तो इसका जनरल नेम, जो चीज हमें दिखता नहीं है तो उसका एक जनरल नेम दे दिया ऑरा। तो बेसिकली क्या है कि अब कहानी, सॉरी यार लाइट चली गई। मैं बिल्कुल दिख नहीं रहा हूँ ना। नहीं राय जी, आप विजिबल हो गए, इनविजिबल हो गए हैं। इनविजिबल हो गया हूँ ना पूरा ही। मैं फिर सर वो इमरजेंसी लैंप लेके आऊँ क्या? एक सेकंड, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे? वेट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल वेट करेंगे जी। क्या? हाँ हाँ, एक मिनट दीजिए, मैं लेके। जैसे विजिबल हो रहा है थोड़ा? हाँ हाँ विजिबल जी हो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल Continue रखो। हो गया। अब आप चेयर पे ही बैठ हेलो। जाएं सर, आप चेयर पे ही बैठ जाएं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर अभी लाइट आ जाएगी अभी, ऐसी बना चलो। तो मैं कहाँ पे था? हाँ। तो हम क्या होता है ना कि हमारा जब भी डिस्टरबेंस होता है किसी के साथ, या लाइक डिसलाइक का ना, वो बेसिकली ऑरा लेवल पे सबसे पहले होता है। इसलिए हमें किसी किसी की प्रेजेंस कभी पसंद नहीं आती है, और किसी की प्रेजेंस हमें अच्छी लगती है। किसी किसी की प्रेजेंस में हम घंटों बैठते हैं, हम थकते नहीं है, और किसी किसी से हम 15 मिनट भी बात करते हैं ना तो उनको हमारी एनर्जी जो है ना डिस्चार्ज होने लग जाती है। और एक और चीज है कि जब भी डिसलाइक वाली एनर्जीज होती है ना तो एक दूसरे को डिफ्यूज करती है, डैमेज करती है। ठीक है। तो अब हमें एक चीज पता चला कि देखो ऑरा तो प्रकृति के पास है, तो इसको समझाएं कैसे? इसको समझाने के लिए हम हमारे लिए ना मतलब बेसिकली एक चीज होता है, एक ग्रॉस है, एक सटल है। ठीक है ना। तो सटल जो चीजें हैं, ग्रॉस जो है ना हमें दिखाई देती है ना, हम एक दूसरे को जो देख कर फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, इसको हम ग्रॉस बोलते हैं। और एक और होता है सटल। सटल जो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो वो सटल की जो मतलब किसी भी चीज की जो सटल की जो कहानी है ना, उसी को हमने एक जनरल टर्म में ना ऑरा बोल दिया है। ठीक है। अब हम वो देखेंगे उस सटल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, और अपने पर्पस में से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम देखेंगे बाद में, ये जो इस तरह का एलरॉड होता है ये हम यूज करते हैं ऑरा स्कैनिंग के लिए। ठीक है। और इस तरह का भी होता है, इसे ऑरा स्कैनर बोला जाता है। इस तरह का मशीन भी होता है, और वो उस तरह का एलरॉड भी होता है। बेसिकली हम इसका भी यूज कर सकते हैं, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में जनरली इसको सेल करने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी किसी से ऐसा मतलब किसी ने बताया था कि 15,000 का था, इसलिए हम ले नहीं पाए। तो जनरली ये 15-20 हजार तक का भी होता है, और इसके जो अपर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 50-50, 60-60, 70,000 तक के भी होते हैं। लेकिन वो जो चीज कर सकती है वो सारे काम ये इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, जो हार्डली 1500 में 1500 के अंदर मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, कहीं भी मिल जाए, है ना। हमें बस यूज करना आना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ना कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि इसको अगर सेल कर रहा है तो उसकी एक डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबिलिटी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कोई बताना नहीं चाहता। अच्छा, ये अब एक और चीज बता दूं कि ये चीजें बहुत रिसेंटली ही इस तरह से डेवलप होकर हमारे सामने आई है। क्या ये चीजें पहले नहीं थी? डेफिनेटली ये चीजें ना हमारे पहले भी थी। लेकिन कैसे था, जैसे कि हमारे अगर वास्तु में देखें
तो वास्तु में ये सब चीजें यूज होती थी और तरीके से भी यूज होती थी। कैसे, जैसे किसी जमीन में, जैसे मान लो पहले किसी जमीन में कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या किया जाता था, वास्तु का एक नियम होता है, उस जमीन, मान लीजिए बड़ा टुकड़ा है जमीन का, जहाँ पे कोई मतलब थोड़ा एक नगर का निर्माण या फिर कई सारे घर बनेंगे, तो जनरली पहले ऐसा होता था, जो हम नंदी होता है, गाय और नंदी जो होती है ना, उस नंदी को लेके जाएगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा बड़ा जगह है, कई सारे नंदी जाते थे, तो बड़ा जगह नहीं है, थोड़ा छोटा जगह है, एक नंदी से भी काम बन जाता, उस नंदी को वहां रखा जाता था और उस नंदी को ऑब्जर्व किया जाता था। ये जो चीजें थी, ये कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन 21 दिन की जाती कि उस, क्योंकि हमारे पास सिक्स सेंस है, लेकिन हमारे पास सिक्स सेंस जो है ना, वो एक्टिव है, डेवलप्ड है उतना, मतलब हमारा तो एनेबल्ड नहीं है। लेकिन किसी भी एनिमल के पास बहुत एनेबल्ड और बहुत ही ज्यादा क्या मतलब एक्टिव सिक्स सेंस होता है। जैसे डॉग का आपने, आप लोग जानते ही हो, कभी भी अर्थक्वेक से पहले या फिर कोई ऐसी चीज होने से पहले चींटियां, डॉग, कैट्स, किसी भी एनिमल के बिहेवियर चेंज हो जाती है क्योंकि उनको सिक्स सेंस होने लग जाता है। तो उस तरह से नंदी का भी बहुत तगड़ा सिक्स सेंस होता है। साथ में नंदी जो है, किसी भी जगह लेके जाते हैं, एज पर वास्तु की जगह को शुद्ध भी कर देता है, इसलिए नंदी को लेके जाए, नंदी की एक्टिविटीज देखते हैं कि नंदी कंफर्टेबल है कि नहीं है, नंदी वहां रहना चाहता है कि नहीं, है ना, नंदी कैसा बिहेव कर रहा है, वहां प्रॉपर खा रहा है, बैठ रहा है, जैसा जो है उसकी एक्टिविटीज कैसी है, कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील तो नहीं कर रहा। और वो एक दिन नहीं, कई दिन ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो अगर वो की सारी एक्टिविटीज में अप्रूवल आ रहा है तो वो यस माना जाता था, उसकी सारी चीजों में एक्टिविटी में अगर अप्रूवल नहीं आ रहा है तो उसको नो कंसिडर किया जाता है कि नहीं, इस जमीन को नहीं काम कर। तो ये चीजें पहले भी थी, लेकिन अब देखो समय के साथ लोगों का टाइम है ना, इस तरह की चीजें प्रैक्टिस की जा सकती है ना, अभी इतना ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो नंदियां भी उस तरह से शायद दिखती भी नहीं है, थोड़ा सा रूरल एरिया में शायद दिख भी जाएंगी, लेकिन नॉन दिखेगा नहीं। तो उसके पैरल क्या क्या चीजें हैं, इस तरह की चीजें डेवलप हुई जो मैं दिखा रहा था, स्कैनर वगैरह था, कि हम जल्दी से कर पाए, समझ पाए, है ना, देख पाए। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा था कि ये चीजें पहले भी थी, अलग अलग तरीके से थी, अब इस तरह से चीजें मतलब हमने इस तरह से मतलब सौरा स्कैनर जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये डेवलप हुई है और इस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज बताऊं कि जैसे वो जियोपैथिक स्ट्रेस का बता रहा, तो उसमें छोटा सा पॉइंट बता दूं। जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि जहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस होता है ना, वहाँ पे जनरली एनिमल्स, खासकर डॉग वगैरह जो है ना, वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो ये जनरली बहुत जगह यूज किया जाता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, खासकर विदेशों में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रेन डॉग्स होते हैं, वो सेंस कर लेते हैं और वो बता देते हैं, ताकि उन जगहों को अवॉइड किया जाए, बस उन चीजों को नलीफाई किया जाता है कि वो कोई मेजर लॉस ना हो। रोड वहाँ पे मान लीजिए टाउनशिप बन रही है, तो टाउनशिप को थोड़ा हटा दें, या फिर वहाँ की मिट्टी मतलब मिट्टी की जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत सारे कारणों से हो सकती है। जियोपैथिक स्ट्रेस देखा गया है कि बस मतलब कहीं अर्थक्वेक आया है और अगर अर्थ में डैमेज हुआ है, प्लस फट गया है, तो नीचे के रेस ऊपर आने लग जाते हैं, उससे भी जियोपैथिक स्ट्रेस जनरेट होता है ना। और कई बार और भी कई कारण होते हैं, जैसे कहीं ट्रेन जा रही है, तो उस जगह की जो वाइब्रेशन है ना, वो भी डिस्टर्ब कर देता है, तो वहां से भी जियोपैथिक स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, अब किसी का कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। लोग एक्टिवली सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ सब जी। सो रहे हैं। नहीं सर। मंत्र मुग्ध मीटिंग है लॉन्ग सर, तो सो नहीं नहीं है रहे मतलब? हैं। अरे गौतम जी, मंत्र मुग्ध है, मंत्र मुग्ध है गौतम जी। अरे आवाज मुझे देखो, यही ना, आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही। आप नजदीक हाँ बैठे हैं बोलिए। गौतम साहब, हम कह रहे हैं मंत्र मुग्ध हो रहे हैं लोग, मंत्र मुग्ध, अच्छा अच्छा, ठीक मंत्र मुग्ध, ठीक है, सो नहीं रहे हैं। बोलिए बोलिए, थोड़ी आवाज मुझे कम आ रही है, बोलिए। कह रहा हूँ लोग मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, मंदमुग्ध हो रहे हैं, अरे ठीक है, अच्छा अच्छा, ऐसा है। ओके ओके, ठीक है। बट किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं,
ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा अगर किसी को कुछ इसमें डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नहीं, अब बेसिकली आप देखो वो आता है कि हम इस चीज को क्यों समझें या क्यों सीखें, है ना, मतलब हमारे किस काम की। तो मैं बताता चलूं कि जैसे ऑपरेट में हमारे बहुत सारे मोडालिटीज होती है। तो अब जैसे न्यूमरोलॉजी है, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ठीक है, और जैसे टैरेट हो गया, और भी सारे हैं। तो अब देखो जितना टाइम जा रहा है, लाखों लोग मार्केट में आ रहे हैं, और आप लोग भी जानते ही हैं कि अब आजकल तो किसी बात करो तो न्यूमरोलॉजिस्ट तो है ही है, हर कोई आजकल अपना ऑकल प्रैक्टिस करना शुरू कर ही रहा है। अब लाखों लोग आ भी रहे हैं मार्केट में, और किसी भी प्रोफेशन का एक स्टैटिस्टिक्स होता है कि 15% 20% ही सरवाइव कर पाते हैं प्रॉपरली, बाकी सारे या तो छोड़ देते हैं, है ना, या फिर इंटरेस्ट को बैठते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को ना अलग नहीं रख पाते। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली जो कंपटीशन का जो होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ना अलग रखना है, अगर कंपटीशन में रहना है तो इस वो है कि वॉश आउट हो जाएगा। तो इन सब चीजों में हमें देखना है कि हम अपने आप को ना कैसे रिफाइन करके अपने आप को सबसे अलग खड़ा कर पाए। क्योंकि अलग नहीं खड़े होंगे तो हम कहीं ना कहीं मतलब, है ना, पास बन जाएंगे। अपने आप को इम्प्रूव करना है, रिफाइन करना है, अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी है, चाहे ऑकल्ट की, चाहे एनालिसिस की हो या सोल्यूशन देने की हो, है ना, उसको हमें 5x 10x बढ़ाना है, तभी हम इसमें रह पाएंगे, है ना। तो उसमें हमको कितनी मदद मिलती है डेफिनेटली, जब और का मैं आगे बताऊंगा, है ना, तो पता चलेगा कि ऑरा स्कैनिंग जो है वो आपकी किसी भी, एक तो ऑरा स्कैनिंग अपने आप में खुद एक मोडेलिटी है जो कि प्रैक्टिस की जाती है, और वो अपने आप में पूरा सोल्यूशन देता है। और ये जब किसी चीज के कॉम्पैक्ट कर जाता है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी के साथ इससे अगर जोड़ लें, वास्तु के साथ जोड़ लें, की जुड़ती है ना, या एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ लें, या फिर किसी और मोडेलिटी से मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाले अपने इसमें जोड़ लें, तो उसकी अपनी जो कैपेबिलिटी है और एफिशिएंसी है ना, 10 टाइम्स 50 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी वो हम देखेंगे, बताओ, ठीक है। अच्छा, मेरा एक कारण बता दूं, तो मेरा रीजन ये था कि जब मैंने बताया ही था कि न्यूमरोलॉजी करते करते मैं फंसा था, तब मुझे इसका पता नहीं चला था, फिर मैंने इसको यूज किया था, और मैंने फिर अपनी जो केसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने की जो मेरी रेशियो थी ना, वो मेरी कई टाइम्स बढ़ गई थी। जो पहले मैं समझ ही नहीं पाता था कि प्रॉब्लम कहाँ है ना, क्योंकि हमको हम सोल्यूशन तो दे देंगे, तो ये बड़ी चीज नहीं है सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन देने से पहले पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि अगर हमने एग्जैक्ट प्रॉब्लम लोकेट कर लिया कि यहाँ पर है, तो सोल्यूशन देना उसके बाद चाहे आप दे दो या वो कहीं और से भी सोल्यूशन करवा, है ना, जैसे कि आप लैब के पास जाते हो और वो आपको टेस्ट करके 5-10 जो भी टेस्ट है वो करके आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम यहाँ पर है और ये है, तो वो उसके बाद आप वहां से कराएं या किसी भी डॉक्टर से कहीं भी चले जाएं, वो सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं था कि एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम कॉज सोर्स क्या है, तब उसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ये पता करने में मतलब जब आप इसको यूज करते हो इंडिविजुअली या किसी के साथ, ये आपका जो है एनालिसिस करने में ये आपको 5 टाइम्स 10 टाइम्स हेल्प करता है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है ना। अब विजिबल है क्या? मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है 987654, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि जो मैं बता रहा था, ये एल्रोडे ऑरा स्कैनिंग, हमें ये किस तरह से हमारे ऑकल्ट में हेल्प करे, ठीक है।
तो हम इससे क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं या क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं? थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है क्या ब्लैक बोर्ड? सर बिल्कुल हो रहा अजय है, जी आप विजिबल हो रहा पढ़ाएं। है थोड़ा? सर बिल्कुल हो रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक 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 आप पढ़ाएं। ठीक। तो 9 हो गया प्लैनेट्स, ठीक है। हम 9 प्लैनेट्स के बारे में ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से इस सटल जो हमारी एनर्जी है उसके थ्रू से हम ये जिसके भी हम डायग्नोस कर रहे हैं, जिसकी भी एनालिसिस कर रहे हैं, उसके 9 प्लैनेट्स की हम कंडीशन पता कर सकते हैं। 8 जो है वो अष्टलक्ष्मी होती है हमारी, हमारी लक्ष्मी की मतलब 8 तरह की लक्ष्मियों की कहीं कोई ब्लॉकेज या क्या क्या कंडीशन है, ये हम पता कर सकते हैं। 7 चक्र, हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहट, विशुद्धि, आज्ञा और क्राउन चक्र, जिसे कि सहस्रार चक्र भी कहते हैं। इन सातों चक्र की पोजीशन, किसकी ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितनी ब्लॉकेज है, ये सारा हम जो है ऑरा स्कैनिंग से पता कर सकते हैं। 6 डायरेक्शंस है ना, हमारे जनरली हमको 4 डायरेक्शन पता होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक जो आकाश जो है वो ऊपर का डायरेक्शन होता है, एक पाताल जो नीचे का डायरेक्शन। 6 हमारे डायरेक्शन है, जो अभी बता नहीं रहा था जियोपैथिक स्ट्रेस, उसमें आपको पाताल से अटैक माना जाता है, तो मतलब हमारे पास में पहले भी था ये माना कि पाताल से अटैक। तो 6 डायरेक्शन और 6 डायरेक्शन की कंडीशन कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है वो। 5 एलिमेंट्स, हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है ना। 5वें एलिमेंट में किसमें प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये भी हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ताकि हम मतलब देखो जब जब हमें डायग्नोस होगा कि ट्रबल कहाँ है, तभी हम उसको आगे सोल्यूशन दे पाएंगे, उसकी रेमेडी कर पाएंगे, ठीक है। चार जो है बंधन दोष है। बंधन दोष बेसिकली क्या होता है, जब हमें किसी चीज ने हमें बांध दिया होता है। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी और बेसिकली मैं निम्रोज में कुछ जगह फंस रहा था, तो वन ऑफ द मेजर रीजन था बंधन दोष। किसी ने बंधन दोष लगे हुए थे, मैं उनको रेमेडी दे दे के थक जाता था, उनको मैं निकाल नहीं पाता। बंधन दोष में जैसे कि ब्लैक मैजिक हो जाता है, नजर होता है, श्राप जैसे कर्स कहते हैं, किसी किसी पे वो लगा हुआ होता है। तो ये बेसिकली हमारे ऑरा फील्ड में जो है वो बांध देते हैं। और जब हमारा ऑरा फील्ड बंधा हुआ होता है ना सटल में, तो हमें ग्रॉस में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो ग्रॉस को डैमेज करके रखता है या ग्रॉस को रोक के रखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम 7654, ये तो मैं जिस बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद तो अनगिनत हम एक्सेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ ट्रबल है, कैसे ट्रबल है, हम उसको कैसे सॉल्व करें, हम कैसे देखें, ठीक है। अब मैं बता दूं कि किसने कुछ मैसेज डाला है, काइंडली म्यूट एवरीवन एक्सेप्ट द प्रेजेंटर। ये सब अपने आप को म्यूट कर लें तो बेटर रहेगा। सबसे रिक्वेस्ट ये कि म्यूट कर ले, ठीक है। अब ये आता है कि ये किस किस के लिए हेल्पफुल है, किस किस के लिए यूजफुल है। तो पहला उसमें आता है सेल्फ। सेल्फ मतलब है कि ऑरा स्कैनिंग। ऑरा स्कैनिंग अपने आप में, ऑरा स्कैनिंग, ऑरा एनालिसिस, ऑरा मतलब जो एनालिसिस करके रेमेडीज, ये अपने आप में कंप्लीट मॉडलिटीज खुद है ना। लोग सेपरेटली ऑरा स्कैनिंग भी कर रहे हैं, है ना, जो ऑपरेट में एंटर चाहते हैं या फिर जिनको बाकी सारी चीजों का आइडिया नहीं है, स्कैनिंग से भी एंट्री कर रहे हैं और एनालिसिस से एंट्री कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सेल्फ एक मॉडलिटी है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसको आजकल बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जानने के लिए, है ना, कि ये वाला स्टोन मतलब एस्ट्रोलॉजर जनरली जो रेमेडीज देते हैं तो रत्न की रेमेडीज बहुत ज्यादा देते हैं। तो आप
कि आप जो रत्न फाइनलाइज कर रहे हैं, क्या वो जिसको आप देने जा रहे हैं उसके ऑरा के साथ मैच करता है या नहीं मैच करता है? अगर मैच मतलब मैच करता है, कितना परसेंटेज मैच करता है, ये सब आप ऑरा स्कैनिंग से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि एक तो देखिए नो डाउट कॉम्पिटिशन का टाइम तो है ना? साथ में ऐसा भी है कि आजकल अगर कोई आ रहा है, अगर आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके, तो डेफिनिटली वो फर्दर मतलब आगे वो आपके लिए एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनता है। तो कोई भी आजकल चाहता है कि वो कुछ भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी रेमेडी दे रहा है, तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट ना करे, ताकि मैक्सिमम श्योर शॉट हो जाऊँ मैं जो है काम। तो उन सब केसेस में ये ऑरा स्कैनिंग उसको हेल्प करेगा। ठीक है? न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है? न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मस्ट है ना, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने कभी भी किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को बड़े कम इक्के दुक्के जो 15 साल या 20 साल एक्सपीरियंस हो उनको छोड़ के कभी किसी को नहीं देखा कि वो जेमस्टोन रेफर कर सकता है, वो रेफर नहीं करता। न्यूमरोलॉजिस्ट के इन जनरल क्रिस्टल वगैरह या नेम करेक्शन वगैरह या दूसरे तरह की रेमेडीज ही देता है, कभी भी वो जेमस्टोन या उससे आगे बढ़ने की नहीं सोचता। तो उनके पास न्यूमरोलॉजी में जेमस्टोन का कोई इस तरह से कंसेप्ट नहीं है, बड़ा जनरल है, कोई प्रॉपर नहीं है। लेकिन कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट अगर प्रॉपर्ली और स्कैनिंग और एनालिसिस प्रैक्टिस करे, तो वो अपने प्रैक्टिस में जेमस्टोन आराम से दे सकता है। मैं खुद देता हूँ, कई सालों से दे रहा हूँ और मुझे मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिले टच वुड। ठीक है, अभी तक मुझे माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है ना, वो आगे बताने की कोशिश करूँगा एक स्टोरीज अगर हो सके तो। वास्तु आजकल वास्तु जो मतलब पुराने वास्तु एक्सपर्ट्स है ना, वो या तो ऑरा स्कैनिंग सीख रहे हैं या फिर किसी ऑरा स्कैनिंग एनालिस्ट को अपने साथ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये स्कैन करके तुमने नंदी वाली कहानी बताई थी, वो नंदी वाला में किसके पास टाइम है? शहरों में तो किसी के पास है नहीं, और जहाँ पे प्लॉट्स मतलब ये फ्लैट्स आ गई है, वहां तो वो चांस ही नहीं बनता, है ना? तो वहां ये स्कैनिंग ही आपको रेस्क्यू कर सकता है, यही बचा सकता है। आप अगर एक किसी प्लॉट में जाते हैं या फिर किसी फ्लैट में जाते हैं या किसी घर में जाते हैं और आप नॉर्मल वास्तु वाले का, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ मतलब डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल वास्तु वाले बोलोगे ना कि ब्रह्मस्थान का पता कर, पहले बोले कि मुझे मैप दो, या मैप नहीं है तो पहले वो मैप बनवाएगा ड्राफ्ट्समैन के यूज करके, है ना, जो खुद एक दो दिन तीन दिन का काम है। फिर मैप बना के देगा, फिर उसके बेसिस में बना मतलब जो है मतलब ज्योग्राफी का यूज करके, ज्योमेट्री का यूज करके पता करेंगे कि कहाँ ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान मतलब होता है किसी जगह की नाभि। ठीक है, लेकिन ऑरा स्कैनिंग वाला अगर किसी जगह पहुंचे, थोड़ा प्रैक्टिस किया वो बंदा होना चाहिए। मुझे ब्रह्मस्थान करना है ना, 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट ये खुद लेके जाता है, और जहाँ ब्रह्मस्थान जिस एरिया में जिस जोन में होता है ना, वो सट से आगे खुल जाता है। उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का है आजकल, तो इसका मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण इतने इश्यूज दिख रहे हैं, है ना, वो अगर करना है, उसको बंद करना है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड बेस्ट पता करने का। उसके बाद कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे वास्तु में एक तो मैप है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, कहाँ पे मेटल रख सकते हो, कहाँ पे नॉन मेटल रख सकते हो, कहाँ पे टंकी पानी वाटर टैंक वगैरह और कहाँ क्या, ये सारी चीजों की स्कैनिंग और एनालिसिस जो है इससे आप बहुत इजीली कर सकते हो। मुश्किल से एक एक मिनट आधा आधा मिनट लगेगा, है ना। तो ये सारे तो नॉर्मल है। उसके बाद कि जेमोलॉजिस्ट, अगर कोई जेमोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है, जेम देता है, तो अपनी जेम की क्वालिटी पता करना है। या फिर मैंने किया है कि अगर मेरे को इसको मुझे रूबी देना है किसी बंदे को, मतलब उसका सन वीक है, मेरा स्कैनिंग में रूबी आ रहा है, अब मेरे पास 5 रूबी है, 5 रूबी रत्न है, उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, उस लेवल तक आप इससे स्कैन कर सकते हैं, उस लेवल तक ही आपको बता के दे कि इनमें से सबसे ज्यादा सूट कौन सा कर रहा है, सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देगा, है ना। और वो डेफिनेटली वो चीजें होती हैं। अब और कहाँ-कहाँ आप यूज़ कर सकते हो? क्रिस्टल रिकमेंडेशन, अगर आप जेमस्टोन दे सकते हो तो क्रिस्टल रिकमेंडेशन और भी इज़िली दे सकते हो।
है ना। इनिशियली जब मैं जेमस्टोन नहीं करता था थोड़ा पहले, तो मैंने क्रिस्टल की लिस्ट बना लिए थे, तो जिसके जो ट्रबल दिखता था उसमें मैं क्रिस्टल्स निकाला करता था। 2-3 अगर क्रिस्टल निकलते हैं, उनका मैं मतलब एक मतलब जो कहते हैं ना मल्टीपल क्रिस्टल ब्रेसलेट बना के दिया करता, टच वुड रिजल्ट मिलते थे। ठीक है, डेफिनेटली क्रिस्टल के साथ और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। क्रिस्टल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रेमेडी मानिए, स्ट्रॉन्ग रेमेडी नहीं होती, है ना। जेमस्टोन जो है अगर काम करे, बहुत अच्छा काम करेगा, नहीं तो बिगाड़ेगा तो बहुत मतलब जबरदस्त है। और आप ये भी पता कर सकते हो, जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हो, कि अगर मान लो उसने जेमस्टोन पहना है कोई पर्टिकुलर, या कुछ भी पहना है, कोई घड़ी पहनी है, कुछ भी पहनी है, क्या वो चीज उसको हेल्प कर रही है या उसको नुकसान कर रही है। मैंने ऐसे सैकड़ों जो चीज नुकसान कर रही थी वो उतरवाया, और लोगों के काम बनने शुरू हो गए। मतलब कुछ देना तो बात की बात है, कुछ जो पहना हुआ था गलत, तो वही उतरवाया, काम बनने शुरू हो। मैंने ऐसे बहुत देखे, है ना। पार्टनर कॉम्पेटिबिलिटी, है ना। जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब पार्टनर कॉम्पेटिबिलिटी के मतलब तरीके हैं, है ना। लेकिन उन सबको करने के बाद आप ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से भी अपना एक निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि आप न्यूमरोलॉजी से देख रहे हो, दोनों से बहुत पॉजिटिव आ रहा है, अब आगे बढ़ो, है ना। दोनों मतलब एक यस बोल रहा है, एक नो बोल रहा है, थोड़ा एनालिसिस करो, है ना। तो इस तरह से आप इसको पार्टनर मैचिंग है सर, या मतलब वो कॉम्पिटिटिव चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो, है ना। समझ में आए दोनों का, क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना वो सबके लिए बुरा नहीं हो सकता, है ना। मतलब कहीं ना कहीं कोई इंसान की किसी से जमेगी, किसी से नहीं जमेगी। अगर पता चल जाए किससे जमेगी, उससे ही वो करे तो बेटर है। उससे नहीं जमेगी तो उससे definitely वो लॉस करेगा। कैरियर गाइडेंस, है ना। मैंने कैरियर गाइडेंस के लिए इसको यूज किया है। मैं दिखाऊंगा, एक फॉर्म हम बनाते हैं स्कैनिंग जब इसका करते हैं, उसमें हम ये एक कॉलम भी रहता है, ताकि हम उसको बता पाए कि उसको सूट क्या करता है। उसको बिजनेस करना चाहिए, उसको ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, उसको जॉब करना चाहिए, उसको सेल्फ सर्विस करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को सिर्फ जॉब ही सूट करता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हम कंपेटिबिलिटी की जो मतलब डिग्री है या परसेंटेज है, ये भी और स्कैनिंग के थ्रू से निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे लोगो हो गया, मैंने लोगो भी स्कैन किया हुआ है। और जैसे लोगो है, नहीं होता है, लोगो बेसिकली यंत्र होता है किसी कंपनी का या फिर बिजनेस का। वो एक यंत्र होता है जो कि उसको एनर्जी दे रहा होता है। इस तरह से वास्तु भी घर होता है ना, वो भी एक यंत्र। अगर वास्तु अच्छा है तो आपके डिजायर, आपके विश, है ना, जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। अगर वास्तु जो है आपका डिफेक्टिव है तो आपको ब्लॉक करेगा। सेम विद द लोगो एंड अदर थिंग। अगर कंपैटिबल है, कंपैटिबल यंत्र है आपको के लिए प्लस है, तो आपके काम को आगे बढ़ा रहा है। अगर नहीं तो कहने की ब्लॉक भी कर। तो ये चीजें भी आप उसको एनालिसिस करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है। उसके बाद चाहे तो आप मेडिसिन वगैरह चेक कर सकते हो, लेना है नहीं लेना है, क्योंकि हालांकि ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस बाद में आता है। उसके बगैर आप इन चीजों का भी मतलब नहीं सोच सकते। हालांकि है, जब प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आए ना, तो ये करेगा। स्टॉक मार्केट, है ना, मतलब सूट करता है नहीं करता है, अगर सूट करता है तो कैसे करें, है ना, कैसे किन चीजों में करें, इन्वेस्टमेंट करें, इंट्राडे करे वो, या जैसे क्या कहते हैं ऑप्शन की तरफ जाए, क्या जाए, ये सब चीजें भी आप बता सकते हो। मोटा मोटी ये चीजें भी जो है वो सही ही निकल के आती है। ठीक है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जिसमें मैंने काफी काम किया है और मैंने देखा है कि इसके थ्रू से जब मैं निकालता हूँ, वो है किसी के इष्ट देव या देवी। जो इष्ट देव या देवी होता है ना, वो जन्मों का होता है। अगर आप उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं कर रहे हो, या उसके साथ आपका अपना और जोड़ नहीं रहे हो, डेफिनेटली ऐसा देखा गया है, माना जाता है बल चलते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी इसकी स्कैनिंग करके रिपोर्ट बना के देता हूँ, उसका जो भी इष्ट देव निकलता है, मैं उसको थोड़ा फोर्सफुली ही बोलता हूँ कि आप अपने इष्ट देव से कनेक्ट है ना, क्योंकि आपका ये जो है जन्मों का अर्न किया हुआ है ना। अगर जैसे हम सबके ना बहुत सारी जर्नीज होती है, मटेरियल जर्नी होता है, फिजिकल जर्नी होता है, उसके बाद एक फाइनेंशियल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
कहीं ना कहीं वो आपको अड़चन देगा, ब्लॉकेज देगा, क्योंकि सारे धर्म और काम वो सारी चीजें चाहिए ना, तो वो भी उसमें भी काम करना पड़ेगा। और स्कैनिंग के थ्रू से, एनर्जी के फील्ड के थ्रू से हम निकाल के दे सकते हैं, और वो बहुत माइंड ब्लोइंग इफेक्ट रहता है। मैंने ऐसा देखा था कि जैसे ही इससे जुड़े उसे काम बनने शुरू, थोड़ा फोकस करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे कनेक्ट करो, है ना, क्योंकि ये निकल रहा है ना, अगर वो नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है तो करेगा। थोड़ा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, किसी कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो नहीं, थोड़े बहुत हम डेमो भी कर सकते हैं। मैं एक बार ये लगा लो ताकि मुझे सुनाई दे प्रॉपर। हाँ, बोल सकते हैं कोई। हेलो गौतम जी, आप मेरे को सुन पा रहे हो? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सुन पा रहा हूँ, गौतम बोलिए। जी, ये जो एल रॉड्स का यूज है, ये हम हाँ, एट ए डिस्टेंस भी कर सकते हैं, इन द सेंस समवन इज सिटिंग एट कनाडा। हाँ, मैं यूएस में, मेरे यूएस के क्लाइंट्स हैं, है ना, जी मैं उनको स्कैनिंग करके देता भी हूँ, और मैंने जो उनको जेमस्टोन बना के भेजा था, वो वहाँ पे पहने, और यहाँ पे मैं मेजर करके बताया करता था कि आपका सन में कितना इम्प्रूवमेंट आया, किस में क्या इम्प्रूवमेंट आया, है ना, यहाँ से डायरेक्ट मेजर करके बताया करता था, और उस हिसाब से उनको रिजल्ट कुछ दिनों में मिलता भी रहता था। तो इट वर्क्स डिस्टेंस। सबसे बढ़िया है कि आप मतलब फोटो लेके स्कैन करो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर वेरी सामने गुड। स्कैन करोगे तो सामने अगर स्कैन करते हो तो हम जो रिपोर्ट बनाते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी, वो बनाने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं, तो 2-2.5 घंटे कौन बैठेगा, मतलब वो, और हम कहाँ बैठ पाएंगे। सबसे अच्छा है फोटो ले लीजिए अपने सहूलियत में, जब भी सुबह शाम दो, जब भी टाइम हो अपना कीजिए, है ना, और फिर उसको मतलब फिर से बात कीजिए इस चीज को लेके। और जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, जियोपैथिक स्ट्रेस, उसके बारे में उसका देन डेफिनेटली आप जब आपको पता लग गया कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो फिर उसके बाद में आप उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए मार्केट में इस तरह के 6-in-1 डिवाइस चलते हैं, ये इंडिविजुअल रखने से हेल्प करता है ना, इस तरह का 6-in-1 डिवाइस चलता है, ये होता है। और अगर मान लीजिए घर में फॉल्ट लाइन निकल रही है, एक सेकंड में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन इधर से जा रही है, ऐसे 2-3, तो हम, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, कंटिन्यू करिए प्लीज। तो हाँ, हाँ ठीक है। तो जैसे ही हम मैं इसका प्रोसेस बता के दूंगा। जब हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे ये जियोपैथिक रॉड्स होती हैं, इनको जब यहाँ हम लगा देंगे तो ये जो है, ये जियोपैथिक स्ट्रेस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, फिर वो आप उसको नॉर्मली यूज कर सकते हो। वेरी गुड, इज वेरी यूज। तो मेरे हिसाब से तो हम सभी को ये एल रॉड वाला आपका कोर्स करना है, एवरीथिंग। अच्छा, नहीं, हाँ, तो आप तो इसको बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाए हैं। एंड देयर हाँ आर नहीं, इस तरह का नंबर ना ऑफ हम इस तरह का बेनिफिट्स। हाँ, इस तरह का हम फॉर्म बनाते हैं, आप ठीक है। काइंडली दो रिपोर्ट दो के बारे में बता दीजिए। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि देखिए ऐसा है कि ये तो मैं इंडिविजुअल का बता रहा हूँ, आप चाहे तो एक घर का भी अपने हिसाब से स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी जेमस्टोन का स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी चीज की अपनी एक एनर्जी है। तो निकोलस टेस्ला जो साइंटिस्ट, उन्होंने बोला था एंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट वाइब्रेशन एंड एनर्जी। तो हर किसी के पास वाइब्रेशन एनर्जी तो है ही है, लेकिन एक जनरल हमारे पास ऑकल्ट के साथ कैसे हम इसको कंपेयर करें, तो ऑकल्ट के साथ हमारे पास जनरली कोई मैक्सिमम केसेस में हमें कोई व्यक्ति ही आएगा, तो व्यक्ति की कैसे स्कैनिंग करेंगे, तो वो ये पूरी रिपोर्ट हम बनाते हैं 2 पेज की। इसमें पहले पेज में बंधन दोष है कि नहीं है, ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई स्पिरिट की तो नहीं प्रेजेंस मिल रही है। उसके बाद उसके कुंडली दोष तो नहीं है, मांगली दोष तो नहीं है कहीं, है ना। उसके बाद वास्तु दोष तो नहीं है, काल सर्प दोष है कि नहीं है। उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस उसके ऑरा में तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस एक तो हो सकता है कि जिस घर में रह रहा है वहां जियोपैथिक स्ट्रेस है, या फिर ये हो सकता है कि उसने वो कहीं
कभी गया था, वहां से उसको जियोपैथिक स्ट्रेस मिल गया, ठीक है ना, मतलब वहां से उठा के ले आया, ऐसा भी होता देखा गया है कि उसके घर में नहीं है, उसके ऑरा में है, ठीक है, ऑरा में मिलता है, तो देखो कहीं ना कहीं उसको वो तो करना पड़ेगा, तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस है। उसके बाद बिजनेस सूट करता है, या उसको जॉब करना चाहिए, या फिर उसको ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, ये उसके बाद यहाँ पे हमारे पूरे 9 प्लैनेट्स है, उसकी कंडीशन हम लिखेंगे कि कौन सा प्लैनेट ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है। सर प्लीज रिपोर्ट व्हाइट बोर्ड पर दिखाएं तो हम स्क्रीनशॉट लेकर, वो मैं बाद में कर दूंगा, लगेगा तो ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आपको कोर्स में बता दिया जाएगा। हाँ हाँ, टेंशन नहीं, वो है, पूरा है, ठीक है। उसके बाद ये 7 चक्र के में हम किसी चक्र को हम स्कैन करेंगे, उसकी पोजीशन कैसे है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन कैसे दें। क्योंकि देखो बेसिकली देखो, एक मैं किसी मोडालिटी को वो नहीं कर रहा, लेकिन हर मोडालिटी की अपनी लिमिटेशंस है। आप जो सटल वाला जो है ना, कहते हैं ना कि कोई भी चीज हमारे ग्रॉस में मैनिफेस्ट होने से पहले ना सटल में होता है, सटल एनर्जी में होगा, फिर वो ग्रॉस में आएगा। तो अगर आप सटल में ही उसको मतलब स्कैन करके पता कर लोगे, तो अब तो पहले से ही काफी पहले से ही सोल्यूशन देने लगोगे। मैंने ऐसे देखा है कि मैंने स्कैन किया, मैंने बताया देखो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, और 15-20 दिन बाद उसको वहां पे ना प्रॉब्लम शुरू हुआ, लेकिन चूंकि मतलब मैंने कुछ रेमेडीज भी बता के दिए थे, तो उस कारण वो उतना उसको सफर नहीं करना पड़ा जितना हो सकता था। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ईस्ट देव का कॉलम है, फिर रुद्राक्ष, अब मतलब स्कैन मतलब बता के देते हैं कौन सा रुद्राक्ष सूट कर रहा है, ताकि अगर उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर हेल्थ में ट्रबल है, उन सबको यूज कर सकता है। फिर लकी कलर है, लकी नंबर है ना, इस तरह का हम पूरा एक रिपोर्ट बना के देते हैं, जिससे वो, अब इसके साथ जैसे मान लीजिए आप कुछ नहीं करते हो, तो ये अपने आप में एक प्रैक्टिस है, अपने आप में एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तु शास्त्र हो, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर हो, है ना, या फिर कुछ और ऑकल्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो उसके साथ इसको कैसे यूज करना है ना, वो भी हम देखेंगे। न्यूमरोलॉजी में कैसे मैंने प्रैक्टिस की थी इसको, है ना, नेम स्कैनिंग करने के लिए, वो सब भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवरऑल किसी मल्टीपल लेवल में इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्री पॉइंट, है ना, क्योंकि बड़ा इजी है, 5-10 दिन में ये स्टार्ट हो सकता है। जबकि आप न्यूमरोलॉजी सीखने जाए, एस्ट्रोलॉजी तो कई सालों की बात है, वास्तु भी महासागर है, सालों की बात है। ये एफर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप वास्तु में हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपको 5 to 10 टाइम्स जो है वो हेल्प करेगा। क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बड़ा मिक्स्ड सोल्यूशन देने वालों के लिए है ना। क्योंकि आप अगर सिर्फ, क्योंकि कोई भी आप एक किसी ऑकल्ट के पास, मतलब ऑकल्ट कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो सिर्फ सिंपल न्यूमरोलॉजिस्ट है मान लें, और एक के पास जाते हैं जो मतलब दोनों ही 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साथ उसको 2 विद्याएं और आती हैं, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बोलोगे चलो ठीक है इसके पास दिखा देते, क्योंकि इसको थोड़ा सा और ज्यादा आता है। तो उस तरह का पावर ही आपको दे देता है ना। अब जैसे आप बैठे बैठे किसी का बंधन दोष पता कर सकते हो, है ना, बैठे बैठे आप वो चीजें पता कर सकते हो जो चीज कोई और आसानी से पता नहीं कर सकता, ताकि आप सोल्यूशन दे पाओ, ठीक है। Gautam ji, this is हाँ जी, Ravi from Bangalore. हाँ रवि, yes, Now, Ravi. okay, you are showing L rods. There are a lot of scanners available in the market, like plastic ka, Yeah, copper ka, yeah. metal ka. There are a lot of things. Does all I these have things shown this function on also. the same thing? Yeah, this is copper ka. Correct. This is basically based on Huh. the sample. We have to put Correct. samples and do all the scanning. I have started from this only almost 3 years back. है ना? After that, I found this is far better, 10 times better. This is very light. Correct. This is very वही चीज मैं compatible. बताना चाहता I हूँ. can put, This is what I wanted to tell. I have got 2 scanners of plastic, which is of noise. I just keep it there if I want to gift हाँ, it somebody else. हाँ. And the metal का है. This is a simple oldest technology. What? मैं बता रहा हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ जब किसी को दिखाना होता है, कहीं मैं वास्तु करने जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा दिखाने के लिए लेके जाता हूँ, ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि कुछ मैं हाई फाई काम कर रहा हूँ, है ना। बाकी काम तो उसी से करता हूँ, है ना। है ना, ये सब ट्रेड सीक्रेट्स हैं, मैं बता के दे रहा हूँ जनरली। Yeah. अभी मतलब, है ना, मतलब देखो आप क्यों, मतलब लोगों के 20-25 हजार लगा रहे हैं, लोगों के अंदर वहम डाला जा रहा है, ये सैंपल, ये, है ना, पता, आई शुड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट दिस इज
This is See, something one which more is thing I want to tell you. There are a lot yeah, of please. people talk about geopathic stress and so many other things. That is one part. And the second part, people are selling, especially in Delhi. You can see Aura Booster ka hai, jo bhi hai, the rods and things like that. It starts sells at 600 rupees to 1,200, 1,500, depends on that. Does it really? Car, what I feel is, car में there are only 3 tires. There is one tire नहीं है, चल नहीं सकता. So the same way, घर में there is a problem. They say that if you keep this rod, that direction is rectified. Does it really work in that way? Okay, aura booster का है, वो छोटा है, pocket में रखो, your aura gets magnified or whatever they say. Does it really work? See, if there is some Vastu dosha in a house, and if you can reconstruction or if you can change it, then definitely that is the best solution. But if that is available, if you can do it, if not, then there are other remedies which can be little bit, because if you totally reconstruct a house, then definitely that is one of the best remedy. But is that is viable? If that is possible, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना? तो हमको हम क्यों दूसरे दूसरे रेमेडीज के पास क्यों जा रहे होते हैं? आज जेमस्टोन से छोड़ के लोग क्रिस्टल में क्यों आ रहे हैं? उसको हटा के कोई कलर थेरेपी में क्यों घुसा जा रहा है? कहीं ना कहीं तो मतलब वो शायद उसको ले नहीं पा रहा है ना? तो वो वाला सोल्यूशन बेस्ट है, बट वो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, तो ये सोल्यूशन लेके हमें बचना तो पड़ेगा ना. लोगों ने लाखों का घर लिया हुआ है, अब उसको मैं अगले दिन जाके बोलूं कि घर छोड़ दो, ये जो ये वाली दीवार है ये गिरा दो, ये कर दो, वो मुझे गिरा देगा, है ना? ऐसा सोल्यूशन नहीं बोल सकता मैं किसी को, है ना? देखना पड़ेगा कि इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू बाय दैट. तो ठीक है, अदरवाइज हमें फिर सोल्यूशन निकाल के देने पड़ेंगे ना, कि काम करते हैं, डेफिनेटली काम करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा कम करेगा लेकिन करेगा, है ना? ठीक है, आपको समझ में आया रवि जी? Yeah. Got it. हाँ, हाँ, हाँ. बाकी आप खुद भी इन सब चीजों का स्कैनिंग कर सकते हो, इफ यू नो हाउ टू डू स्कैनिंग्स एंड एवरीथिंग, है ना? यू आर प्रैक्टिसिंग I have स्कैनिंग? five. Yeah, I have 5-6 scanners. Like Okay. you, when window shopping में करता हूँ. Okay. Sometimes it uses, sometimes at the end of the day, the basic one works, whatever that works. And especially on this L rods, uh, certain things will really give you good results. Just लिख दो, Yeah, paper में definitely. लिख दो, you ask questions, it just gives you. Correct. Yeah. Not और in किसी के detail, पास? but yeah. Yeah. Yes. Ravi Just ji, wanted to know more about your course. Ravi More ji, about your course. Ravi ji, Yeah. Ravi ji, Yes, sir. आप ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हो क्या एलरॉड यूज कर रहे हो? Aura scanner. I started with L rods, Aura scanner, everything. No. What you are using right now? Aura scanner. It's a different one, metal one. So, but If you want, I can show the picture on the screen if somebody wants to see. what Gautam is saying, Elrod is much better than Aura scanner. So that's what I wanted to tell. It again depends on what you connect. If you are comfortable with certain, see, tarot cards maybe. Some people are good with the old cards. They're connected with that. I have used other things, but I feel this, whatever I am using right now, the results are good. So I keep using this. No, the Aura scanner. biggest merit of this is very pocket friendly. No, if Correct. somebody is very much coming new to this, and for experiment purpose, this is one of the best. क्योंकि अगर मुझे डाउट है, क्योंकि बहुत जन है कि मैं थोड़ा करके देखूं, पहले समझूं, है ना? तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. ये 20% काम कर रहा है ना? तो ये काम करता है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेरिट इसका, है ना? बाकी देखो, आपको आपके पॉकेट परमिट करता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना है ना? लेके जाओ इसको यार, करो इम्प्रेस, है ना? नो डाउट. What I use is, can you all see? I don't know. Yeah. Ravi, you have to remove your this one screen. प्रोफाइल Virtual screen जो है. You have to remove Virtual the virtual screen because otherwise you are not visible. Oh, okay. Things are not visible. Okay. Or I'll take a pic and send it in the group. Chalo, Not an listen, issue. Ravi ji, we have come to know that you are using Aura scanner. Since in the group you are the only person who is showing this Aura scanner, है ना? So let's try this L-rod also. So Gautam, it's a very good thing you are showing this technique also.
along with aura scanner. So I hope everyone is getting onto L-Rod. Let's go for this. या डेफिनेटली, मतलब मैं तो बता ही रहा हूँ इसके कितने सारे मेरिट्स है, इट्स कंपैटिबल है, अब इसको कहीं भी छोटे से गेम में रख के ले जा सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि आपको मूव करना होता है तो दिस इज ऑलवेज विद यू। उसको उसके साथ तो वो एक सैंपल का बॉक्स चलता है, दो उसके, मतलब वो खुद ही अपने आप में एक बैग, बड़ा बैग बन जाता है। तो डेफिनेटली वो एक मतलब चैलेंज तो है ही है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं पूछूं? जयश्री। हाँ हाँ, पूछिए ना। Sir, whether we'll be able to give the remedies also if we find some problem? डेफिनेटली तो बताऊंगा ही मैं, वो तो Okay. मैं बताऊंगा ही, है ना। Okay. देखो रेमेडीज अब बहुत, अगेन मैंने बोला रेमेडीज बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो किस ग्रेड का रेमेडी वो ले सकता है और किस ग्रेड का उस वक्त सूटेबल है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इनिशियली जब हम बोलते हैं रेमेडी करना पड़ेगा और ज्यादा अमाउंट का रेमेडी बता रहे हैं, मीन ज्यादा एक्सपेंसिव रेमेडी बता रहे हैं, तो फिर वो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हाँ डेफिनेटली। एक और चीज बताऊं कि आप रेमेडी भी थोड़ा बहुत स्कैन कर पाओगे। मैं जब स्कैन करता हूँ और प्लैनेट डिस्टर्ब है, अगर फिर मैं जब स्कैन करता हूँ कि स्टोन दूं या नहीं दूं, तो मेरे को स्कैनिंग प्रॉपरली बताता है कि स्टोन देना है या नहीं देना है। नहीं देना है तो नो बोल देगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का, वो भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर उस लेवल का इशू है तभी, अदरवाइज देयर आर मेनी इजी रेमेडीज आर अवेलेबल। yeah, that is what I mean to ask, like easy remedies without much expense, if people are ready to डेफिनेटली पॉकेट फ्रेंडली। देखो जब हमने पॉकेट फ्रेंडली ले रहे हैं तो हम चाहेंगे ना आगे वाले को पॉकेट फ्रेंडली ही दें। yeah, that's true. Okay, thank you sir. या वेलकम। और कुछ? Nothing we want. I mean, personally, I want to know the course duration and other things because जो भी हम सीखा है, it's not like a classroom or something like that. We just started experimenting. ओके सर, एक्सपेरिमेंट नहीं, वो ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। ये मिनिमम हाँ 3 दिन का कोर्स होगा, लगेगा तो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन मिनिमम 3 दिन का कोर्स तो होगा, जिसमें ये पूरा हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, जो मैंने अभी शो किया, है ना। ये पूरा रिपोर्ट बनाना सीखेंगे 2 पेज का। और साथ में मैं फिर बताऊंगा कि किस तरह से जेमस्टोन को आप देखोगे, बताओगे किस तरह से न्यूमरोलॉजी में यूज करोगे, वास्तु में किस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी तो, नहीं कर रहे हो तो भी थोड़ा बता दूंगा, है ना। न्यूमरोलॉजी अगर नहीं आती है तो भी थोड़ा बता दूंगा। आती है तो डेफिनेटली बहुत ही मतलब कहते हैं ना, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे जाके इसको यूज कर पाओगे। कोई है न्यूमरोलॉजिस्ट है यहाँ पे? I think most of them are there. मतलब जो एनीबॉडी जो बात करना चाहेगा, नहीं ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट में से बात करो जो जेमस्टोन देता हो बड़े कॉन्फिडेंटली, मैं उनसे बात करना See, चाहता हूँ। normally when you look into Vastu, I mean, energy is one, but when you look at Vastu, north is cut होता है, maybe parking space के लिए you will cut those things, and there are a lot of cuts on the southeast, southwest, and all that. Do you teach how to rectify those things with the remedies? Because there's more important. See, southwest से cut होता है। नहीं मैं बता दूं कि देखो, अगर आपको वास्तु आती है तो मैं बता हाँ दूंगा कैसे सोल्यूशन ढूंढना, नहीं आती है तो वो उसको फिर पता ही नहीं चलेगा कट कहाँ क्या है ना। उसके हिसाब से बता Okay. दूंगा कि कम से कम वो घर में जाके जो जैसे अभी स्टार्ट ही कर रहा हो कल्ट में, उसको किसी ने अगर बोल दिया तो थोड़ा सा अपना फेस सेविंग करके आ सके, ठीक है ना। थोड़ा सा मैप ऐप बना ले, थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना हो कि उससे वो ये इंप्रेशन ना क्रिएट करके उसको कुछ आता ही नहीं, इतना हम देख लेंगे। अब जो वास्तु शास्त्र 10 साल से यूज कर रहा है, वो तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छी तरह यूज कर लेगा, है ना। नहीं मैं कह रहा था कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है जो जेमस्टोन देता है, मैं उससे बात करना चाह रहा जेमस्टोन था। तो नहीं दिए जाते गौतम जी, we are making use of crystals only because we know that is okay, remedy because has crystal to is harmless. be pocket friendly. If pocket friendly also, and crystal is very harmless, so very easily even जो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है वो भी क्रिस्टल दे देता है ना। पढ़ लेता है ये क्रिस्टल जो सेट्रिन जो है वो फाइनेंस का दे दो तो दे देता है, वो अलग चीज है, क्योंकि उसे पता है कि क्रिस्टल में या तो थोड़ा बेनिफिट करेगा या जीरो हार्म करेगा। लेकिन जेमस्टोन देने का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो सिर्फ इससे नहीं, मतलब ये आपको देता है। जो मैंने किए हैं, तो जब मैं क्लास मतलब लूंगा तो मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे क्या क्या मिला मुझे, है ना। मतलब यूएस में मैंने भेजा और यहाँ पे मैंने स्कैन करके मैं बता रहा था कि देखो ये इम्प्रूव हो रहा है, ये इम्प्रूव हो रहा है, वो रिजल्ट मिल रहे थे। नहीं आपने अच्छा, किसी को बोलिए आपने बोलिए। मेरे
मेरे को भी स्कैन करके कुछ एक चीज बताई थी, आई रिमेम्बर इट. हाँ जी, Those are very यहाँ पे- useful, definitely useful. So डेफिनेटली it's मैंने आपको फोर्स किया था कि इस देव में जाइएगा, जुड़िएगा, वो भी मैंने आपको फोर्स किया yes, था. yes. But some of the things I did it. या डेफिनेटली नहीं, आपने किया था, नो डाउट. उसके बाद थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई भी दिया था, है ना. हाँ. That you अब can एक बार रीस्कैन, watch. हाँ, अब रीस्कैन करवा लो एक और बार. हाँ, वो तो है ना, अभी तो इंटरेस्ट और हो गया. अच्छा, कोई ऐसा है जिसको जेमस्टोन वगैरह अपना कुछ मतलब सूट कर रहा नहीं कर रहा है, कुछ चेक कराना है तो मैं लाइव दिखा दूंगा. Okay, can you check for me whether what is it, the green emerald suits me or not? For that you have to come in the screen. Video, yes sir. लेकिन मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? मैं शायद नहीं दिखाई Yes, दूंगा. yes, you are visible. नहीं, हाँ, ठीक है. हेलो. Yeah, सर yeah. आपको हेडफोन्स हटाने होंगे, देन वी विल बी एबल टू हियर यू. अब दिख नहीं रहे हो रवि जी. आप जेमस्टोन कौन चेक कराना चाह रहा? मेरा how do अब दिख नहीं. हाँ, अब बोलिए करके. emerald suits me or not? आप वीडियो में दिख नहीं रहे हो. Yeah, I'm seeing. हाँ, Gautam, just pin him. बोलते रहो, नहीं तो हट जा रहे हो. आप बोलते रहो. Gautam, just pin क्या him. कोई रवि जी को पिन कर पाएगा? No. Yeah. Okay. रवि जी को कोई पिन कर पाए तो. One second. I'll pin. Wait. Now, can you see me? Okay. Can you see me, sir? Yeah. Emerald suits me. अभी आपने पहना हुआ है स्टोन? No, nothing. नहीं, तो आप स्टोन लेके आओ अपने पास. No, I have not bought. ओह, I- अच्छा. I'm just telling whether emerald suits me or not. एमरल्ड. अच्छा, ठीक है. मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पन्ना ना? Panna, हाँ. बहुत मेजर इफेक्ट नहीं देगा. Diamond. नहीं, अभी आप पहने हो तो बताओ. ऐसे वो सही नहीं रहेगा. आपका Gautam, वेनस कैसा है? Sorry. आपका वेनस की कंडीशन क्या है? I didn't get you. नहीं, वेनस का कंडीशन क्या है? Venus. I don't know. Venus is in my Lagna only with Rahu. ये बैकग्राउंड हटाओ, अदरवाइज आप दिख नहीं रहे हो. आप बैकग्राउंड हटाओ एक बार. आप नॉर्मल आओ एक बार. एक second. One second. Keep this. I'll change. Gautam, in the meantime, can In the meantime, you hear can me? look it for somebody else at least. Gautam ji. Gautam. Gautam. ಎರಡು ಮಾಡ Gautam. ನಾನು ಇದು ಮಾಡ ಏನ Gautam. ಲೈಟ್ ಹಾಕು Gautam. युक्ति आपने पूछना है कुछ? डायमंड फिर भी क्वालिफाई कर रहा है, बट बहुत गौतम। सिग्निफिकेंट नहीं देगा, लेकिन देगा.
गौतम गौतम किस ग्रेड का लेते हो, क्या लेते हो, गौतम क्वालिफाई कर रहा है फिर गौतम वो। गौतम हाँ जी, एक काम करो यार, जो आपका कोर्स कंटेंट है ना ब्रदर, वो पहले क्लियर करो। हाँ हाँ हाँ, वो कोर्स कंटेंट क्लियर करो, आप क्या बताओगे। अदरवाइज यू विल बी यू विल बी लॉस्ट कि चीजें क्या होनी है। तो sometime because you have to also tell, because you have to just tell ki what are the other things you are going to take care, like you nicely brief that 9-8 way you are going to explain, you are going to demonstrate. Gautam, just listen to me. You matlab, just as you told them ki you are going to tell them ki how to use this scanner. The secondly, by changing the scanner, what are the 9, what is the 8, what is 7, what is 4. So in what way, just brief them, because otherwise the people will lost, because nobody, and they will start to one jumping ki, please scan me, and this will be that will, so just chaos. It will because create so chaos. many. नहीं, मेरा सिर्फ ये डेमो करना था कि कुछ नहीं कुछ पहना हुआ है तो मैं बता दूंगा कि वो हेल्प कर रहा नहीं कर रहा, ताकि क्योंकि मैंने देखा है कि अगर कोई गलत चीज पहना है तो उसको उतरवा दो, तो नहीं बेनिफिट है, मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा था। गौतम ठीक है, ये चलिए वो लॉस्ट, हाँ समझ गया लॉस्ट हाँ हो गया हम नहीं, उसमें। ठीक है, दूसरी क्या हाँ चीज है ना ठीक है, कि the people, most of the people whom you are finding here ना, they are also very much in use of the pendulum dosing and everything is they are in use, and because that question is more surprising if anybody uses something and he is asking. So that's what I said, you said कि what you are going to teach, because that is going to give a different impact. डिफरेंट वेरी बेसिक थिंग इज दैट कि हम, मैंने जैसे पहले भी बताया ना कि ये तो देखो जिसको कुछ नहीं आता है, अगर वो ऑकल्ट में एंट्री कर रहा है तो देखो ये 2 पेज का जो फॉर्म है ना वो बनाना सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया कि सारे किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं, 9 प्लैनेट्स है, 7 चक्रास है ना, 9 प्लैनेट 7 चक्रास में डीपली देखेंगे कैसे कहाँ इशू आ रहा है, उसमें प्रेडिक्शन करना भी बताऊंगा कि किधर क्या इशू आता है तो कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ईस्ट देव है, उसके बाद लकी कलर और लकी नंबर, ठीक है, रुद्राक्ष वगैरह, ये सारा तो बेसिक में रहेगा ही रहेगा, है ना। और साथ में मैंने बताया कि अगर न्यूमरोलॉजिस्ट है तो वो किसके कैसे इसको यूज करेगा वो मैं बताऊंगा। न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब जो सिर्फ ऑरा स्कैनिंग ही जिसको आ रही है, वो इससे यू प्रैक्टिस करके कैसे न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेगा, जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है वो भी मैं बता के दूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एस्ट्रोलॉजर है तो वो कैसे यूज कर सकता है इसको, वास्तु वाला कैसे यूज कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट जो है जो मतलब जेमोलॉजी में आप इसको कैसे यूज करोगे वो सारा कुछ मैं बता के दूंगा। ठीक है, ये 3 दिन का हम इसको कोर्स में रखेंगे। नहीं गौतम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं ये आ रही है, जो मैं आपको अच्छी तरह समझ पाया हूँ। बेसिकली इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना तो मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, ना मुझे वास्तु आता है, कुछ भी नहीं आता। सो बट आई वांट टू नो व्हाट आर द प्लैनेटरी इफेक्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि मेरे पे कौन से बैड प्लैनेट है, कौन से गुड प्लैनेट है ना। तो जैसे मुझे पता चल रहा है कि 9 प्लैनेट है, तो 9 प्लैनेट में मुझे पता चल जाएगा मेरे पे गुड प्लैनेट और बैड प्लैनेट क्या है। जब मुझे प्लैनेट के बारे में पता चल जाएगा तो आई कैन फाइंड आउट कि इन व्हाट वे आई कैन प्लीज दोस प्लैनेट, और आई कैन which are the planet and neutral, I can ignore them. So what are the benefit? हाँ, मैं ये भी बता के दूंगा कि प्लैनेट what are the beneficial planet, what are the beneficial planet, I can take best of it, so that even I can plan my journey according to the best planet, because they are supporting me. Like suppose I have a good in Shani, then what I'll do, I'll just try to do those type of work where I can supervise the labor class, so that sort of thing you are going to tell. Number one. Number second, we are coming to the A direction. Now, in the direction wise, we will understand कि by teaching the direction, it will tell me कि which direction is auspicious for me, so that I can start my journey. Like suppose north direction is auspicious for me, and it means, so the first step when I take, so I will take in a north direction, so that my all activity get blessed by the north direction Lord. Am I right? Correct, definitely. इनफैक्ट अगर मैं किसी घर में भी जाऊंगा तो मैं पता तो चलेगा कि कहाँ क्या इशू है, एटलीस्ट ये तो मैं पता कर पाऊंगा। अगर मुझे वास्तु नहीं आती है तो, अगर आती है तो फिर तो हम
हजारों चीजें पता कर सकते हैं, लेकिन नहीं आती है तो एटलीस्ट आई कैन बी ए फेस सेवर, है ना, मैं इससे इसका हेल्प करके अपने मतलब उसको बता के कुछ नहीं तो मैं वहां से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर पाऊंगा कि कैसे And करना है मेरे को। in a similar way, like with the 7 chakra, you will tell ki which chakra is in a issue, so that person can take a remedy. So, and they can, they can take the proper remedy, like they can take the food, or they can, wear the cloth like that, or they can tell, I think. अलग अलग थेरेपीज है, हाँ, अलग अलग थेरेपीज थेरेपी में कोई भी इन्वॉल्व कर सके। उसी हाँ, तरह साउंड थेरेपी आप जब बेटर कलर के बारे में बताओगे तो इन दैट वे, so that is your course content, okay, and the action point is that कि in this course content आप ये भी बताओगे कि which rudraksh suits them, which the stone suits them, which crystal suits them, so that people can tally all these things। देखिए जैसे हो गया ना, आपने बताया कि सबसे बड़ी बात क्या है कि टैली करना। अभी हम सारी मॉडलिटी लेते हैं तो चीजें टैली नहीं होती हैं। अब जैसे आपने बता दिया किसी का मंगल है, तो मंगल के लिए अगर वो मून स्टोन या स्टोन लेता है तो कौन सा सुन ले। अगर सपोज कर लीजिए वो स्टोन लेता है, वह सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सपोज कर हाँ, तो यही मैंने देखा है, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कुछ दे दिया है ना, और मतलब उन्होंने जो है अपना पूरा जेन्युइनली काम किया था, बट वो सूट नहीं करता था तो पता चला वो उतारना पड़ रहा है। तो वो चीज गलती आप नहीं करोगे, वो गलती आप नहीं करोगे, है ना, दूसरी बात वहां पे आप अपर एज में रहोगे। हाँ, तो और प्लस क्या है कि जैसे आपने घर की डायरेक्शन बता दी, तो अगर घर के डायरेक्शन में कोई चीज वास्तव तो मतलब आपका कोर्स का कंटेंट ये है, तो आप इस तरह से चीजों को बताएंगे और ये 3 दिन में आप चाहेंगे और हर चीजें। एंड आर यू गोइंग टू गिव एनी पीडीएफ आल्सो? डेफिनेटली मैं सपोर्टिव पीडीएफ दूंगा ताकि आप इसको आगे रेफर कर पाओ। बाकी देखो क्लास में मैं इतना कुछ बता के दूंगा जिसमें ही आपका मतलब काफी, लेकिन डेफिनेटली सपोर्टिव पीडीएफ दूंगा ताकि बाद में उसको रेफर कर पाओ। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं आवर पीपल बिकॉज द टीम जो लोग हैं उनको एक बिलीफ है, उनका फेथ है कि जब वो आपको सुनते हैं, बिकॉज तो वो लिख नहीं पाते, जब लिखते हैं तो वो सुन नहीं पाते हैं, तो बेटर व्हाट दे से, हाँ, व्हाट दे वांट नहीं उतना सपोर्टिव में उतना सपोर्टिव हाँ, पीडीएफ में जरूर दूंगा ताकि वो आगे उसको कर पाए, ठीक है ना, है ना। एंड तो बाकी जो इसकी फीस होगी वो हम लोग अपने ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली, वो तो देखिए जो कि हमारे शुभ का जो भी बहुत ही रिजनेबल फीस होती है वैसी फीस रहेगी। बिल्कुल। और गौतम, इसमें एक और लोगों का एक मंशा होगी कि भाई सपोज कर लीजिए आपने ये समझ लिया, तो वेदर दे कैन गेट द रॉड फ्रॉम यू, और बिकॉज अगर उनके सब लोगों का ये कहना होता है कि जैसे जो गुरु पढ़ाता है, अगर गुरु से कोई चीज ली जाए तो एक किस्म से गुरु ब्लेसिंग होती है। सो ठीक है, अगर वो चाहे तो कोई फोर्स नहीं है, बट कोई फोर्स नहीं है, दैट्स राइट, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि we are here to teach the methodology। बाकी है ना, मैंने बताया ना कि आप चाहे ये भी रख सकते हैं if your pocket, otherwise देखो best to start is from this only। नहीं, राइट, जैसे कि but they can get if they feel, because हाँ, लोगों का ये कहना, तो ये भी आप अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। और हाँ, अभी जैसे मैं जैसे गौतम, जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि यस व्हाट इज द ऑरा स्कैनर, मतलब हाउ द ऑरा इज स्कैन, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट टू मेक द फेथ ऑफ द पीपल, कैन यू स्कैन माय ऑरा? नहीं डेफिनेटली, अभी मैंने स्कैन उनका भी किया था ऑरा, मैं आपका भी कर देता हूँ। Can you just so that people can understand? आप कुछ बोलिए जरा एक बार, थोड़ा कुछ बोलते रहिए। यस गौतम जी, हाँ बिल्कुल, ऑरा मेरा स्कैन करें। गौतम जी मेरा ऑरा स्कैन करें। ठीक है, डिटेक्ट हो रहा है अभी आपका। देखिए अभी आपका लगभग 60 के आसपास है। ठीक है, फिर से कुछ बोलिए आप थोड़ा सा। हाँ गौतम जी मेरा ऑरा स्कैन करें। गौतम जी मेरा ऑरा स्कैन करें। गौतम जी मेरा ऑरा स्कैन। लगभग 60 to 65 के आसपास है, प्लस में ही है आपका, ठीक है ना, प्लस में ही है, मतलब गुड मूड में हो, मतलब आप हैप्पी मूड में तो हो, ठीक है ना, अपने अच्छे मूड में हो, गुड मूड में हो आप, वो मैं हमेशा अगर आप अभी
नहीं, डेफिनेटली आप मूड अच्छा भी कर देते हो। अब आप थोड़ा कुछ जाप कीजिए, अरे ओम वगैरह का, या फिर कोई भी जो आपको सूट करता है। जब हो जाए तो बताना मुझे। हाँ करें। कैन यू सी द डिफरेंस? दिख रहा है क्या आप लोगों को? डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? ऑलमोस्ट 70 टच करने लगा है। तो जब वो आपकी साइड पे आएगा, that means it is the most positive, right? जी एक्चुअली मैं गौतम इधर गौतम मैं ना लोगों को जो तुम्हें डिमोस्ट्रेट करवा के स्कैनर नहीं करवा रहा था। बेसिकली आई वांट टू टेल कि हाउ इट वर्क बिकॉज पीपल जस्ट आर कंफ्यूज। तो व्हाट दे मतलब यू हैव टू जस्ट अ लिटिल बिट ब्रीफ कि जब हम ऑरा स्कैन करते हैं तो ये जो स्कैनर है जब आपकी डायरेक्शन में जाता है तो ये बेसिकली दिखाता कि परसेंटेज कितना आता है। जैसे कि आपने जब पहली बार बोला तो बोला कि 60%, मतलब इट हैज क्रॉस द वर्टिकल साइड ऑफ इट एंड 50 का क्रॉस किया था, बट वो थोड़ा सा ही था, लेकिन फिर वो बाद में वो थोड़ा सा बढ़ने लगा 70 का। अब या और करेंगे तो और बढ़ेगा। एग्जैक्टली ठीक है ना? इसके अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि ऑरा कुड बी, जैसा यू हैव डेमोंस्ट्रेटेड वेरी वेल कि ऑरा कुड बी मेड पॉजिटिव आल्सो व्हेन आई नो दैट माय ऑरा इज नेगेटिव, तो आई कैन मेक इट पॉजिटिव बाय चैंटिंग सम मंत्रा और डूइंग सम ऑफ द थिंग्स। डेफिनेटली। अब वो चैंटिंग कौन सी बेस्ट सूट करती है ना, वो भी हम ऑरा स्कैनर से निकालना चाहिए, ताकि हम मतलब जैसे अभी जैसे मैं ये समझ सकता हूँ कि जो मैंने चैंटिंग की इट हैज गॉन टू सम डेप्थ, दैट्स व्हाई it has increased to 10%. So that way we can shift our mood or we can make the things better. So this is the fourth standard. Very good. Any questions? मतलब जो अभी गौतम साहब ने डिमोन्स्ट्रेट किया, ये मैंने अपना एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि जनरली लोगों को होता है कि ये आपस में ही खेल रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू डिमोन्स्ट्रेट इन यू एंड यही चीज मैंने प्रूव करवाने की कोशिश की थी कि गौतम साहब कि मैं इस फेज में बैठा हूं। एंड ऑफ कोर्स व्हाट गौतम हैज सेड वेरी राइटली कि आई एम नॉट टुडे इन माय 100%. Today I was because I just came from my office, I'm tired. So when Gautam said कि okay you chant the mantra, so I start. क्योंकि अब मैं ये बता सकता, अब गौतम जी मेरा ऑरा चेक करेंगे तो उनको ये लगेगा ये तो 90% हो गया सर। तो इस तरह से आप अपने मूड को फ्रेश कर सकते हैं, अपने आप के बारे में जान सकते हैं, और ये स्पेशली तब आपको जरूरत पड़ेगी जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं। आप जैसे अपने बेटे के लिए या अपने लिए अपनी शादी के लिए कोई रिश्ता लेके जा रहे हैं, एंड दैट टाइम इट इज मस्ट रिक्वायर्ड दैट यू शुड नो कि व्हाट इज माय ऑरा। या आपको ऐसी डील करने जा रहा है जहां पे आपको डोमिनेट करना हो, तब आपको पता, क्योंकि अगर आप नेगेटिव ऑरा लेके जाते हैं तो बट नेचुरल नेगेटिव हो रहा है, काम बनेगा नहीं। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, आप अगले वाले का ऑरा भी देख सकते हो कि भैया इसके साथ करना है कि नहीं करना। अगले वाले का ऑरा देख लेंगे तो और भी मजा है, फिर अगले वाले से बड़ा ऑरा कर लेंगे। लेकिन मीनिंग ये है कि बेसिकली इट इज नॉट टू इट इज नॉट टू अंडरस्टैंड समबडी बट मेक अस अंडरस्टैंड कि हमें अपना ऑरा पॉजिटिव। जैसे आप सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा पॉजिटिव हो रहा, तभी तो लोग आपको विश करेंगे। अदरवाइज आपको लोग विश करेंगे, आप हूं करके निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस आप जब स्टडी करते हैं तो आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल है या कौन सा लम्हा सुटेबल है कि आप पढ़ाई कर सके। नेगेटिव ऑरा में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, तो उस वक्त आपको आप अपना ऑरा को पॉजिटिव करें और पढ़ाई करें तो मेमोरी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। डेफिनेटली अपने घर में कौन सा बेस्ट प्लेस है वो निकाल सकते हैं जहां ताकि बैठ के आपको सक्सेस मिले ज्यादा, है ना, वो आप निकाल सकते हैं। बहुत तरह की इम्प्लीकेशंस है। आप जो सही चीज पहन रहे हैं, सही चीज खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उसकी भी स्कैनिंग कर सकते हैं कि मैं सही क्वालिटी की चीज खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। अब मतलब कहते हैं ना, ये बस एक जर्नी है, ये तो हम छोटी सी है, इसमें आप जर्नी में n चीजें ऐड कर सकते हैं। गौतम क्यों मियाँ बीबी की लड़ाई करवा रहे हो यार? नहीं। ये खाने वाने पे लेके लड़ाई कराओ। खाना मतलब घर में पका हुआ खाना तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन बाहर से जब ला रहे हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। पैकेट ऐसा मत करो, नहीं तो बहुत सारे लोग कोर्स अभी ज्वाइन कर लेंगे कि मेरी बीबी देखो कैसा खाना बनाती है।
नहीं, वो उसके लिए मत ज्वाइन कीजिए, है ना? अब ज्वाइन कीजिए मतलब अपने एनहांसमेंट के लिए आप इसलिए ज्वाइन कीजिए कि और अच्छा रिलेशनशिप कैसे बने, ताकि Yes. मिनिमम एफर्ट में रिलेशनशिप वो अच्छा हो जाए, And है ना? आपके मिनिमम secondly, एफर्ट आपको रिजल्ट ज्यादा मिले। हाँ, and secondly, like when you are doing any sort of investment, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करेक्ट, करते हैं तो उस टाइम करेक्ट। पे ये बता सकता है कि आप राइट जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रॉन्ग कर जगह। रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दूसरी आप बात, रहे राइट प्रोफेशन में है कि नहीं है, हाँ, है ना? दूसरी ये बात, चीज बता सपोज कर सकता लो आप शेयर मार्केट के साथ डील कर रहे हैं, देन यू कैन आल्सो स्कैन द ऑरा ऑफ दैट कंपनी शेयर विच यू आर इंटेंड टू बाय, कि हाँ भाई मैं ये बिल्कुल, शेयर मैंने खरीद लूं। क्योंकि हाँ, देखिए शेयर में अगेन मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा कुछ लोग शेयर में करोड़पति बन गए और कुछ लोग सड़कपति। The बिल्कुल, reason that था कि because whatever the share they have chosen, it is not matching with their aura. Because aura is a one thing, it has to match with everything. So करेक्ट। that's what Gautam has done. And Gautam साहब ने बहुत अच्छी तरह एक बात बताई है कि इनका जो कोर्स है वेल डिफाइंड एंड वेल प्लान मैनर में है, और हम सब ने जो बातें अभी डिस्कस की, एवरीथिंग विल कवर, एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर। एंड आप लोगों को ये जैसे हमने बताया कि गौतम जी ने एक बार मैंने पूछा था गौतम जी से कि गौतम जी ये स्कैनर कहाँ मिलता है, तो उन्होंने मुझसे बोला था सर 2 रॉड ले लीजिए, वही स्कैनर है। सो यू नो दिस इज द ब्यूटी, बिकॉज ही डोंट वांट टू, बिकॉज हमने पहले भी कहा, जैसे गौतम ने कहा कि हम चीजें नहीं बेचते हैं, हम विद्या बेचते हैं, हम ज्ञान बेचते हैं। इनफैक्ट ज्ञान देते हैं, बेचना इज रॉन्ग वर्ड, तो हम ज्ञान रॉन्ग देते हैं। वर्ड, सही बात है, हाँ, दे रहे हैं हम, तो वो भी हम बेसिकली, नॉमिनल, ताकि आप, है हाँ, ना, और बहुत वो एक नॉमिनल। नॉमिनल प्राइस पे, एंड नॉमिनल प्राइस ये, क्योंकि अगेन दैट इज अ एनर्जी एक्सचेंज एंड दैट शुड बी, इट इज इट इज अ राइट ऑफ ऑल द गुरुस टू गेट इट, क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो, ताकि हाँ, आपकी जर्नी स्टार्ट हो और प्रॉपर जगह उनकी स्टार्ट ब्लेसिंग करो, हो। है ना? तो ये है, एंड आई पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन, and is a very wonderful course, and Gautam is a pioneer in this field, and as I said ki we are blessed that Gautam has given some time to us, because we are chasing Gautam since for the last 6 months, तो but ये हाथ में पकड़ नहीं आ रहे थे, तो अब पकड़ लिया इनको, तो अब हम इन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका साथ, आपका आपका ब्लेसिंग भी मिलता रहे मुझे, अरे है ना? सर, आपसे तो बहुत कुछ सीखा भी है, आपसे तो काफी कुछ चीजें सीखी है, आपसे, राज सर से। हाँ, तो नहीं नहीं, हमने कभी कुछ, एक्चुअली मेरी तो आई एम फेमस कि मैं कभी किसी को सिखाता नहीं हूँ, एंड एवरीबॉडी नोज कि आई नेवर टीच एनीथिंग, और दिस इज देयर, इनका बड़प्पन है कि ये लोग मेरी हर बात से निकाल लेते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। एंड यस विंस, विंस, Yes, sir. आई रिक्वेस्ट Yes, यू, sir. आई रिक्वेस्ट पर्सनली कि प्लीज कैमरा ऑन करके दो, क्योंकि अदरवाइज ना गौतम विल नॉट अंडरस्टैंड यू, क्योंकि वो क्या होता है कि हम आपको हम आपकी एनर्जी को कैच नहीं कर पाते हैं। आप ब्लैक में है ना, अभी किसी के ऊपर काला चीज पढ़ा दिया जाए तो वो एनर्जी खुद छुप जाती है, तो हम आपको समझ नहीं Okay. पाते। और देखिए विंस, देखो ऐसा है कि हम सबका चेहरा कितना खराब है, कितना कुरूप है हम लोग, लेकिन वी ऑलवेज शेयर आवर फेसेस। Okay, sir. Sir, actually, I wanna ask that aura changes every day. It means. बेटा ऐसा है कि हाँ. ऑरा तुम्हें हर घंटे भी देखना पड़े तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये बताओ। No, no. I'm just asking for my curiosity. मतलब कि It is aura, not. it means It is. every day It change is. होता है क्या? 100%. अभी Okay. जैसे और you understand one thing. When Gautam started my scanning my aura, it was in the initial phase. If you are along with your mobile, तो आपने देखा होगा, he initially said कि सर आपका aura 60% है. Right. Okay. Then he said कि सर chant some mantra. Right. Right. In a positive sense, Yeah. not in a negative sense. Okay, I chanted the mantra. Yeah. Then he checked my aura and he said it has It increased. Yeah. Yeah. Just try to understand. Try to understand the meaning of that, the process. And I said, yes, I was just coming from the office. I'm feeling tired. Then how I got the relaxation? It means coming from the office has somewhere I met with the people, met with the thoughts, met with the so many emotions. Suppose कल मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी में कोई मर्डर हो जाता है, तो it drops my emotion. And what aura is basically,
ऑरा जो है ना, वो टेक्निकल अगर लैंग्वेज देखा जाए तो बेसिकली क्या है, आपका आभा मंडल है। और आभा क्या होता है? आपके अपने दिल का मंडल, आपके अपने दिमाग का। तो सोच है आपके चारों तरफ की, वो डिस्टर्ब होगी, राइट। तो वो डिस्टर्ब हुई। सटल एनर्जी अराउंड यू, द सटल एनर्जी अराउंड यू है, वो है ऑरा ही है। तो ऑरा, तो वो डिस्टर्ब होगा, और जैसे वो ऑरा डिस्टर्ब होगा तो वो कभी भी हो सकता है। जैसे हम और सबसे बड़ी एज्यूम बात है करते कि हैं, हम एज्यूम करते हैं कि So it मॉर्निंग means में, whoever do praise every day, praying basically, if you do praying every day, it will increase your aura. Aura feel भी आपका अच्छा हो जाएगा। विन नॉट एग्जैक्टली, आई टेल यू। एक अच्छा। मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा हम मैं पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं पूजा के लिए या अपने लिए, दैट अगेन डिपेंड्स इन $1 million क्वेश्चन। Of course अपने लिए, spirituality सिर्फ अपने लिए होती है। हाँ, नहीं नहीं विन, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। सम टाइम यू गो एंड सिट वेयर एनी टेम्पल इज देयर, बस जाके वहां बैठो बस, और लोगों को देखो, यू विल फाइंड कि कर क्या रहे हैं। कुछ तो ऐसा लगेगा कि भगवान को, जैसे वो शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा रहे हैं, उसके मुंह पे पानी फेंक रहे हैं कि ये ले। True. So this is what, so they are also doing puja. If they say, they will tell I am No, doing that's not a puja actually. They बस वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना है। When I am replying your questions, हम्म। I replied your question. कि it means जो पूजा करते हैं, my reply is that कि पूजा up to what extent? Like when he said, when Gautam said कि sir chant some mantra. Instead of chanting mantra, suppose I start abusing Gautam. Possible? Yeah. That abuse is also a mantra, na? But that's negativity. The aura will reduce like that. Exactly. तो बेटा इसलिए जो चीजें है ना, जो तुम मतलब बात कर रही हो, तो चीजें ऐसी कि आपको समझ में आएगा कि आप पूजा किसके लिए कर रहे हो। अगर आपने वो करा तो आपको क्लियर होगा, तो आपको पता चल रहा है कि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है। आप पूजा नाटक कर रहे हो या पूजा कर रहे हो। Right. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इक्विपमेंट। डेफिनेटली नहीं, उसके बाद ये भी है ना कि ये आपको बहुत डिस्टिंक्टली बता के देता है कि आपको क्या चीज करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपको डायबिटिक है तो डायबिटिक की मेडिसिन खानी है, ठीक है ना। तब Right. अगर आप तब आप अगर अपने सर दर्द का मेडिसिन खाने लगोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। Correct. हालांकि Yeah. हर मेडिसिन में थोड़ा तो क्या कहते हैं, पेन किलर होता ही है, तो थोड़ा तो काम हर मेडिसिन कर जाएगा, बट वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। प्रॉपर काम के लिए आपका प्रॉपर डायग्नोज, उसका प्रॉपर सोल्यूशन, जो कि अगेन इसके थ्रू से पता चलता है कि कॉम्पैटिबिलिटी। जब कॉम्पैटिबिलिटी की हम बात करते हैं ना, तो इस लेवल पे भी हम कॉम्पैटिबिलिटी देखिए, जो फास्टेस्ट इफेक्ट करे मुझे, जो मैंने बताया ना ईस्ट Okay. से, मेरे हाँ. पास ऐसे इतने एग्जांपल है कि जब उन्होंने अपने ईस्ट के साथ कनेक्शन चालू किया, हाँ. उनके लाइफ में वो चेंजेस उन्होंने फील किया, या वो उनको कॉन्फिडेंस मिला, या उनको वो चीजें मिलनी शुरू हुई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। Right. वो connectivity बन गई। हाँ, एट द एज ऑफ 60-65 एक लेडी ने कराया था, मैंने उसको उनके ईस्ट से जोड़ा। वो नाउ शी स्टार्टेड अ बिजनेस व्हिच शी हैज लेफ्ट 20 इयर्स बैक, 20-25 इयर्स उन्होंने छोड़ दिया था, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उनको बोला कि ये ईस्ट है, आप कनेक्ट करिए। हाँ, अभी जैसे विन, मैं अब तुमसे ये पूछूंगा, आंखें बंद करो, बताओ Okay. तुम्हारे घर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति बता पाओगी? हाँ.